बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस को कर रहे थे, एक्सरसाइज 8.1 को, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो उससे आगे के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को लिया है, तो समझेंगे इनको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, उसी के बारे में समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लो हमारे पास कोई ये है, क्या है ये, ABCD पैरेललोग्राम है। तो इसके जो एंगल्स होते हैं, यानी कि मान लो इसका एक एंगल है, ये पूरा एंगल है, ये है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि एंगल ए बाई ABCD बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल बी। यानी कि ये कहना चाह रहा है, मैंने इसका डायगोनल खींचा, मान लेते हैं ये एंगल 10 था, कितना था, 10। तो ये कहना चाह रहा है कि ये इसको बाइसेक्ट करता है, पूरा अगर 10 है तो 5 इधर होगा, 5 इधर होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि ये इसको भी बाइसेक्ट करता है। इस बात को हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये वाला मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, मैं दूसरा वाला ले लेता हूँ। चलो देख लेते हैं, क्लियर है। तो बस इसी चीज को हमें प्रूव करना है कि ये दो कोण को बराबर बराबर भागों में बांटता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, बराबर बराबर भागों में बांटना। दूसरा है ABCD इज ए रोम्बस, और हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है प्रॉपर, जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय लिखना है, लेकिन मैं सारी चीजें आपको बताता हुआ चलूंगा। जैसे देखो इसने क्या दे रखा है कि एंगल DAC बराबर होगा एंगल BAC के, यानी कि DAC बराबर होगा BAC के, क्योंकि इसने खुद कहा है, ऐसा क्या कहा है इसने कि बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, है ना। तो यानी कि कहना चाह रहा है जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो ये वाली बात हमें दे रखी है। फिर मैंने लिखा है एंगल DAC बराबर एंगल BCA। देखो DAC कहाँ है, DAC बराबर किसके होगा, BAC के, BCA के, सॉरी BCA के। क्यों, क्योंकि आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं आप, एक बात आपको मैंने ये बात बता रखी है, नहीं बता रखी, कि अगर दो लाइन इस तरीके से जा रही हैं और एक टेढ़ी लाइन उनको इस तरीके से काट रही है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये होगा, और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये होगा। तो आप जानते हो कि जितना एंगल ये है, ये उतना ही एंगल क्या होगा, ये होगा। कौन सा, अल्टरनेट एंगल से। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है अल्टरनेट एंगल, यानी कि DAC DA। देखो चाहो तो आप इनको अलग अलग बना के देख सकते हो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। जब आप अलग अलग बनाकर देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं यहाँ अलग बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इससे ऊपर कौन सा बन रहा है, ये, और फिर यही लाइन है इधर, इससे इधर कौन सा बन रहा है, थोड़ा सा मैं टेढ़ा ले लेता हूँ इसको। तो ये क्या है, A है, B है, सॉरी AC है, AC है और D है, और ये क्या है, ये भी क्या है, A है, C है, और ये क्या है, B है। अब आप समझो, देखो एंगल A बराबर होगा इसकी, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये इसने अल्टरनेट एंगल से दे रखा है। लेकिन एंगल C भी किसके बराबर होगा, एंगल A के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि मान लो अगर ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा, x, और जब ये x है तो ये भी क्या होगा, x। क्लियर है। तो अब आप देखो, अब जब ये वाला x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, नहीं होगा। तो आपने क्या देखा कि अगर इधर वाले एंगल मेरे बराबर है तो इधर वाले एंगल भी तो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यही तो हमें प्रूव करना है कि यदि इधर वाले एंगल्स को भी बराबर भागों में बांटता है तो सामने वाले एंगल्स को भी बराबर भागों में बांटता है। तो हमने लिख दिया एंगल DAC से अल्टरनेट एंगल बाइसेक्टर से। अब एंगल BAC देखो कहाँ है, BAC, यानी कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल क्या होगा, एंगल ACD, क्योंकि ये भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, कौन सी वाली, जो ट्रांसवर्सल लाइन, जब दो सीधी लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन को काटती है तो क्या प्रॉपर्टी होती है, उसी से हम सारा कुछ कर पा रहे हैं। डस्टर रखा था अभी यहाँ पर मैंने,
चलो खैर कोई नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहली बात को हमने प्रूव कर लिया। पहली बात हमें क्या प्रूव करनी थी कि इट बाइसेक्ट एंगल सी, कि यदि एक पैरेललोग्राम का एक एंगल ए को उसका डायगोनल बराबर भागों में बांटता है तो उसके सामने वाला जो एंगल है उसको भी बराबर भागों में बांटता है। पहली बात प्रूव हो चुकी है, यहाँ तक ये प्रूव हो गया। तो हो गया ना तीनों। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी बराबर होगा किसके, एंगल बी सी ए के। बी सी ए के क्यों बराबर होगा, क्योंकि एंगल साइड वाला लग गया इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। तो इतने हेंस डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, ये प्रूव करना था। तो इतना हो गया है, इसको हटा देते हैं। यहां पर आते हैं। अब सेकंड मुझे क्या प्रूव करना है कि एबीसीडी इज ए रोम्बस। एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है। और रोम्बस मैंने आपको क्या बताया था कि रोम्बस किस प्रकार बनता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक वो है क्या, स्क्वायर। क्या है ये, स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ना मैं इधर से यहां से हाथ रख के हल्का सा इधर को धक्का दे दूं, दे दिया धक्का, तो ये इस प्रकार बन जाएगा। ये क्या कहलाता है हमारा, रोम्बस। और आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या जानते हैं कि जितनी साइड ये होती है उतनी ये होती है, उतनी ये होती है, उतनी ये होती है। तो ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, ये चारों बराबर होंगी या नहीं बराबर होंगी, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है कि जो ये डायगोनल है, सॉरी जो ये पैरेललोग्राम है, ये एक रोम्बस है। समझ में आ गया रोम्बस कैसे बनाते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ वी हैव, सेकंड एंड फोर्थ अभी यहाँ पर बनी हुई थी, उनसे हमने क्या देखा था, उनसे हमने ये देखा था कि हमारा एंगल ए सी डी बराबर एंगल डी ए सी के। एंगल ए सी डी यानी कि ये वाला एंगल बराबर है किसके, एंगल डी ए सी के। डी ए सी, डी ए बराबर है या नहीं है। आपने क्या देखा, दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आ रहे हैं। फिर इन ट्राइंगल एडीसी, अब आ जाइए ट्राइंगल एडीसी में। एडीसी, ये है एडीसी ट्राइंगल। तो एडीसी ट्राइंगल में हमें क्या प्रूव, एसीडी बराबर डीएसी, एसीडी बराबर डीएसी, ये आप एडीसी डीएसी सॉरी, ये हम अभी ऑलरेडी ऊपर हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ था उसमें प्रूव करा था, दोनों बराबर एंगल आ रहे हैं। तो ये वाली बात भी प्रूव हो चुकी है, ठीक। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ए डी बराबर डी सी, यानी कि ए डी बराबर डी सी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल अगर इस प्रकार है, इस प्रकार, और यदि उसके कोई भी दो एंगल अगर बराबर हैं तो ये वाली साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है। तो वही बात है यहाँ पर कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए डी बराबर डी सी इन ए ट्राइंगल द साइड्स अपोजिट इक्वल टू एंगल आर इक्वल। यानी कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड क्या बराबर होती है, बराबर। इसके सामने वाली ये और इसके सामने वाली ये, तो वही चीज यहाँ पर लगी हुई है। तो हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, प्रूव। कैसे, क्योंकि हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ से कि ए डी बराबर डी सी, यानी कि इसको क्या मैंने प्रूव कर दिया, बराबर। और ये पहले से क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में आप क्या जानते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये होगी, और जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये होगी। तो आपने क्या देखो, चारों साइड्स क्या हो गई, बराबर। जब चारों साइड्स बराबर हो गई तो ये क्या बन गया, रोम्बस। क्योंकि हम क्या जानते हैं, एक स्क्वायर या रोम्बस ही ऐसी चीज है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है। क्लियर है। तो ये भी यहां तक प्रूव हो गया, इसको हटा देते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप इस कमेंट कर सकते हैं, बाद में उसको पूछ सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझने लायक, बहुत आसान चीजें हैं, पर फिर भी किसी चीज में आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। देखो बोर्ड पे उतना स्पेस नहीं था तो मैंने क्वेश्चंस को इधर ही लिख दिया। ये लिखा हुआ है ABCD इज ए रेक्टेंगल, यानी कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि जो एक डायगोनल है AC, आप जानते हैं AC एक डायगोनल है जो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, एज वेल एज एंगल C को। अभी हमने ऊपर प्रूव करा है कि अगर एक कोई डायगोनल इस वाले एंगल को अगर बाइसेक्ट करता है तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो हमें क्या शो करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर। अभी हमने ऊपर क्या प्रूव करा था कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD क्या है, एक
स्क्वायर है। दूसरा क्या प्रूव करना है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एंगल सी। यानी कि अगर मैं इसका एक और डायगोनल खींचता हूं बी डी, तो बी डी डायगोनल कहां आएगा, ये आएगा बी डी डायगोनल, ये। तो ये कह रहा है कि ये इस वाले एंगल्स को बराबर बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है, तो इधर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, मुझे कुछ नहीं करना, जो जो चीजें मुझे पता है मैं बस वो करता चला जाऊंगा, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। मैंने मान लिया कि एबीसीडी एक क्या है, पैरेललोग्राम कह लो या रेक्टेंगल दे रखा है। तो एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब आप जानते हो रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल एक किसके बराबर है, एंगल दो के। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। अब ये भी इसने कहा है ना बराबर भागों में बांटता है। यदि अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। तो ऐसे ही इधर वाले को बराबर भागों में बांटता है। ये यदि एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। तो अभी हम नहीं कह सकते कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे या नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जितना एंगल एक्स है उतना ही एंगल एक्स ये होगा। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फिर वही वाली प्रॉपर्टी को अभी अभी प्रूव करा था कि ये जितना है उतना ये होता है, जितना ये है उतना ही ये होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो हमें प्रूव करना है क्या, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। देखो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। वही वाली प्रॉपर्टी ये वाली कि जितना ये है उतना ही क्या होगा, ये। तो जितना ये है उतना ही क्या होगा, ये। तो वही लिखा है कि एंगल एक किसके बराबर है, एंगल 4 के अल्टरनेट एंगल्स। फिर दूसरा एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये भी तो दे रखा है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के दे रखा है ना। जितना एंगल 3 है उतना ही एंगल 4 है, ये दी हुई बात है हमें। हेंस एंगल एक किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, क्योंकि अभी अभी आप देख रहे हो जो पहले प्रॉपर्टी लगी थी वही लग रही है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो यहाँ से कैसे निकल कर आएगा। जैसे मान लेते हैं, आप जानते हैं x बराबर 2 है ना, और y बराबर भी 2 है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, x बराबर y लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। वो यहाँ पर बात यहाँ पर लिखी हुई है कि यदि एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 3 भी बराबर है एंगल 4 के, तो एंगल 1 भी आपस में किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। आपने पढ़ रखा है यूक्लिड ज्योमेट्री, मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने अभी ये बात आपको बताई। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। इन दोनों से हमने कर लिया, तो यहां तक प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल ADC। देखो ADC कहां आपको दिखाई दे रहा है, ADC, ठीक है। तो ADC में अभी अभी आपने ये चीज प्रूव करी है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के। और DC किसके बराबर होगा, AD के। DC इसके बराबर तो होगा, लेकिन DC किसके बराबर भी होगा, AD के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अभी अभी आपने ये चीज नहीं पढ़ी, ये वाली जो अभी अभी बताई थी आपको, ये कि अगर दो एंगल बराबर हैं, अगर ये भी एंगल x है, ये भी एंगल x है, तो फिर ये साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो वही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि DC बराबर किसके होगा, AD के। वही इन ए ट्राइंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक। तो क्योंकि हम क्या जानते हैं कि ए रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन ए स्क्वायर। भाई स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल ही तो है। अब पहले रेक्टेंगल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ये मान लो ये है एक, ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, जितनी साइड होगी उतनी साइड ये होगी, जितनी साइड ये होगी उतनी ही साइड, यानी कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक विशेष प्रकार का क्या है, रेक्टेंगल है। स्क्वायर में क्या होता है, जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये है, और जितनी ही साइड ये है उतनी ही साइड ये है। तो आपको क्या पता, चारों साइड इसकी क्या है, बराबर है। कौन सी साइड, चारों साइड। तो वही हम क्या ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है कि जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये हो। एडजेसेंट है, जैसे मान लो ये है एक कोना, तो इससे एक साइड ये निकल के जा रही है और एक साइड ये निकल के जा रही है, तो ये दोनों साइड आपस में क्या है, एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो क्या होता है, वो एक स्क्वायर होता है। तो हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है, एक स्क्वायर। पहली बात हमें ये प्रूव करनी थी कि ABCD इज ए स्क्वायर। अब दूसरी बात हमें क्या प्रूव करनी है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। यानी कि ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसको देख लेते हैं। तो यहां तक तो क्लियर है ये सब।
इसको हटा देते हैं पूरा। अब हमें प्रूव करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल। तो प्रूव क्या कर रहे हैं हम? प्रूव। अब देखो मैंने क्या करा, अलग वाला ले लिया, इसको मैंने अलग बनाया है। जैसे इस वाले को मैंने कौन कौन से एंगल लिए थे, 1 लिया था, 2 लिया था, 3 लिया था, 4 लिया था। तो ये तो मैं यूज कर चुका, तो मैं इससे आगे से यूज कर लेता हूँ। तो मैंने एंगल कौन सा ले लिया, 5 ले लिया। कौन सा ले लिया? 5। तो 5, 6, 7 और 8। ठीक है, आ जाते हैं। तो एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। एंगल 5 आपको दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा? एंगल 5, एंगल 5 ये रहा। कहाँ है एंगल? एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के, क्योंकि वही वाली प्रॉपर्टी लग रही है कि 2 लाइन ये जा रही है और एक तिरछी लाइन जा रही है। तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा? ये होगा। तो एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। क्लियर है ये बात? वही अल्टरनेट एंगल से बार बार अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी लग रही है। अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABD, ABCD, ADD। ABD आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये है ABD, ये रहा, ये ABD है। क्लियर है? अब ABD में आ जाते हैं। ABD में क्या है? AB है बराबर AD के। AB किसके बराबर है? AD के। ठीक है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। अरे अभी तो हमने प्रूव करा है कि ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। तो जब ABCD एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर। यानी कि जितनी साइड ये होगी उतनी ही साइड कौन सी होगी? ये होगी। ठीक, AB बराबर, सॉरी AB बराबर AD है ना, वो ये वाला एंगल ले रहे हैं ना हम, ADB। तो ये नहीं, ये होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उससे। AB बराबर AD, क्योंकि ABCD क्या है? स्क्वायर है। फिर एंगल 7 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। एंगल 7 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के, वही अल्टरनेट एंगल से। तो 5 अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, वही पहली वाली प्रॉपर्टीज में भी लग गई। फिर अब है हेंस एंगल 7 बराबर होगा किसके? एंगल 8 के। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर वही वाली बात कि एंगल 5 बराबर है किसके? एंगल 7 के, और एंगल 5 बराबर है एंगल 8 के। तो अगर आप 4 और 5 में ये कह रहा है कि एंगल 5 है बराबर एंगल 8 के और एंगल 5 है बराबर एंगल 7 के, तो फिर अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक तरफ के बराबर होते हैं तो दूसरे वाले भी आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 8 बराबर किसके होगा? एंगल 7 के। तो एंगल 8 किसके बराबर होगा? एंगल 7 के। इसका मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, और जितना एंगल ये है फिर उतना ही एंगल ये होगा, और जितना एंगल ये है फिर उतना ही एंगल ये होगा। तो चारों एंगल क्या होगा? ये बराबर होगा। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि ये इसको बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो देखो बराबर बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? तो बस वही, हेंस एंगल 5 बराबर एंगल 6। ये कौन सा हो गया? इन दोनों से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, तो हेंस फ्रॉम 6 एंड 7 से हम क्या कह सकते हैं? डायगोनल BC बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो हमने क्या देख लिया इस वाली यहां से कि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही 2 चीजें हमें प्रूव करनी थी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।